मैंने किसी के साथ लव मैरिज की थी। कौन था वो शख्स? बस उसके साथ की नहीं थी, वैसे आई थी वो। उसकी कुछ बातें ऐसे पता चल गई थी मुझे, जिस वजह से मैं उसके साथ नहीं ज़्यादातर रही। कैसे रब्ता हुआ था उसके साथ? वो हमारे में साए थे। हमसाये थे? जी। तो हमसाये गिरी में आपको नहीं पता चला कि उस शख्स की शादी हुई थी पहले? मुझे आपको बाद में पता चला? जी। कैसे पता चला? पहले तक यही कहता रहा है मेरी कज़न है, कज़न है। मतलब कोई लड़की भी उसके साथ आ गई थी? वो लड़की ने बुर्का पहना था, वही मुझे लेके गई थी, घर से भाग आई। तो क्या उसे शादी कर लेंगी? भाई कहता सभी हैं, पहले मेरे घर की मुश्किलें आसान करे, फिर उसके बाद सोचूंगी मैं। सही है। जो मैंने किसका देना लेना सब कुछ करे, फिर मैं जाके सोचूंगी कि मेरे बच्चों को सहारा मिल रहा है तो मैं चलो कर लेती हूँ। सही है। आपका मेज़बान अनवर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर 42। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है जिसके पास आप छोटी सी नन्ही सी कली देख सकते हैं। छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन 5 माह है और इस खातून ने अपनी शादी एक ऐसे शख्स के साथ की जिसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, लव मैरिज की जनाब, जिसके पीछे भाग के आई, उसने धोखा दिया, फिर उसके आगे किसी और बंदे से शादी की, उससे इस खातून की एक बेटी पैदा होती है, फिर दूसरी बेटी पैदा होती है, वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है। जब तीसरी बेटी पैदा होती है तो वो शख्स इस खातून को छोड़ के चला जाता है, सिर्फ इस वजह से कि तुम पे दर पे बेटियां पैदा करती चली जा रही हो, मेरी नस्ल कैसे बढ़ेगी, मुझे बेटा चाहिए और तुमसे मुझे बेटे की कोई उम्मीद नहीं है। इस वजह से वो बंदा इस खातून को छोड़ कर चला जाता है। कहानी क्या है, मामला क्या है, अभी इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कैसी हैं? ठीक हो? मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आपकी शादी कैसे होती है, ये क्या मामला है जो आपने बताया है सारा? मैं तो बड़ा परेशान हो गया सुन के। भाई मैंने किसी के साथ लव मैरिज की थी। कौन था वो शख्स? बस उसके साथ की नहीं थी, वैसे आई थी वो। उसकी कुछ बातें ऐसे पता चल गई थी मुझे, जिस वजह से मैं उसके साथ नहीं ज़्यादातर रही। कैसे रब्ता हुआ था उसके साथ? वो हमारे में साए थे। हमसाये थे? जी। तो हमसाये गिरी में आपको नहीं पता चला कि उस शख्स की शादी हुई थी पहले? इतना वो पता ही नहीं चला, उसके घर में आन जान नहीं था। वो छत पे ही आते थे, बातचीत होती थी बस। अच्छा जी। अच्छा, बाहर से छत पे इशारों में मामला जी चले। जी उसके बाद आप लोग घर से भाग गए जी। और वो शख्स शादीशुदा था पहले? ये बाद में पता चला मुझे। आपको बाद में पता चला? जी। कैसे पता चला? पहले तक यही कहता रहा है मेरी कज़न है, कज़न है। मतलब कोई लड़की भी उसके साथ आ गई थी? वो लड़की ने बुर्का पहना था, वही मुझे लेके गई थी, घर से भाग आए के। देखें कितना बड़ा जो है ना वो स्कैम और फ्रॉड है कि एक शख्स, उसकी बीवी है और वो बीवी दूसरी लड़की को अपने शोहर के लिए फंसा रही है, उसको झांसे में लेके आ रही है। वो घर से आपको वो लड़की लेके आती है, वो उसकी बीवी थी? जी। अच्छा, वो क्या बताता था आपको? ये क्या है? ये मेरी कज़न है। कज़न है? सही है। तो आपको कब पता चला, कितने अरसे बाद? मुझे 1 माह के बाद पता चला था, जब वो इकट्ठे बैठते थे, हंसते थे, मजाक करते थे आपस में। और जब मैं उसके साथ 1 माह में आपके साथ भी उसने शादी कर ली थी? नहीं, शादी नहीं की थी अभी तक, ऐसे ही रखा हुआ था? हाँ। तो मतलब जब मैं उसके साथ बैठती थी, हंसती थी, मजाक करती थी, वो गुस्सा करती थी। इस वजह से जब वो मुझे लेके आई उसको तब गलत नहीं आई? ये मुझे नहीं पता बस। अच्छा, 1 माह बाद आपको पता चला? जी। फिर क्या हुआ? फिर आस्ता 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 सब बातें खुलती गई तो पता चल गया मुझे कि ये इसकी बेगम है। फिर मैंने उसका घर नहीं ख़राब किया, मैंने खुद छोड़ दिया उसको। सही है। फिर आपको उसको छोड़ के कहाँ गई आप? बस जाने का सोच रही थी। अच्छा, फिर? लेकिन ये इंसान के साथ जो बीती होती है ना, उसकी तकलीफ वही फील कर सकता है। फिर आप उसको छोड़ के फिर कहाँ गई आप? फिर दूसरा शख्स कैसे मिला? ये रोड पे गाड़ी चलाता था। अच्छा, इसके साथ मैं बैठी थी। बैठी थी? जी। कहाँ? गाड़ी पे। अच्छा, तो कहाँ जाने के लिए? पता नहीं, कहीं भी ले जाए, मैं घर तो जा नहीं सकती थी, इसलिए। घर क्यों नहीं जा सकती? तुम्हारे घर वाले ऐसे नहीं हैं जो मैंने किया था। क्या कहते हैं वो? वो अभी नहीं, अच्छा नहीं समझते मुझे। अच्छा, वो कहते हैं कि जो आपने ये कदम उठाया ये बिल्कुल गलत है? गलत है। अच्छा, क्योंकि हमारे खानदान में ऐसा कुछ है ही नहीं है। सही है। तो उस शख्स के साथ आपने लिफ्ट ली जी। गाड़ी में? नहीं, वो और गाड़ी में लड़की, मतलब सवारियाँ बैठी थी, पर मैं बैठी थी उसके साथ। और मुझे उसने कहा बाजी कहाँ उतरना, कहाँ उतरना। मैंने कहा
पता नहीं, मुझे नहीं पता। काफ़ी आगे आगे फिर मैं उसको कह रही थी मुझे अपने घर पनाह दो, अपनी फैमिली में ले जाओ। अच्छा, आपने गाड़ी पे लिफ्ट ली या मतलब जिस गाड़ी में बैठी थी और भी सवारियां थी, तो उसने आपसे पूछा आपने कहाँ जाना है? हाँ। तो आपने कहा कि मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है। मैंने उसको कहा मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, क्योंकि मैंने सब कुछ अपना पीछे से छोड़ दिया है। सही है। हाँ। तो फिर वो बंदा आपको घर ले जाता है? वो अपने घर लेके जाता है, फिर उनकी फैमिली घर वालों को ये बातें बताती हूँ मैं, फिर वो नहीं छोड़ते मुझे, मतलब कहते हैं रह लो कोई बात नहीं। सही है जी। फिर उसने शादी की आपके साथ? उसने मेरे साथ निकाह किया। सही हो गया। अब क्या है ज़िंदगी में मामला, क्या है, क्या वजह है? ये बच्चे मतलब उसी बंदे में से हैं? अभी उसमें से ये माशाल्लाह मेरी 3 बेटी हैं। एक बेटी अल्लाह को प्यारी होगी है, ये दूसरी आखिरी बेटी है। एक बेटी मेरी 7 साल की है। सही हो गया। 3 बेटियां हुई जी। एक अल्लाह को प्यारी होगी जी। एक अब अल्लाह। वो शख्स कहाँ गया? आपको वो क्यों छोड़ गया? मतलब पहले तो वो बड़ा रहम दिल था, उसने आपको पनाह भी दी, घर भी दिया, सब कुछ दिया। उसने मुझे छोड़ दिया इसलिए कि बेटी पे बेटी हो रही है। उसने कहा बस ये मेरा मतलब आगे तुम बता, बेटा नहीं दे रही तो ये बेटियों पे बेटियों पैदा कर रही हो, तो इसलिए उसने मुझे छोड़ा है। तो उस शख्स की भी शादी हुई थी? और नहीं, अच्छा, उसने आपके साथ ही शादी मेरे की थी? साथ ही हुई है उसकी। अच्छा, वो शख्स इस खातून को इस वजह से छोड़ के चला जाता है कि इनके पास तीसरी बेटी हो जाती है। बेटियां रब की रहमत होती हैं और ये सिर्फ ज़रफ़ वाले लोग ही समझ सकते हैं, कम ज़रफ़ लोग नहीं समझ सकते। और जिस घर में बेटी ना हो उस घर में रहमत नहीं होती, ये आप बखूबी जानते हैं इस बात को। तो अब ये तीसरी बेटी है, इसकी उम्र कितनी है? ये 3 माह की है। 3 माह की है। जी। तो वो शोहर छोड़ के कब गया? 3 बेटियां पैदा होती हैं, वो छोड़ के क्यों गया और कब गया? जब ये पैदा हुई थी तब उसने देखा कि फिर बेटी है, फिर वो चला गया था मुझे छोड़ के। वापस ही नहीं आया? नहीं आया आज तक। कोई राब्ता नहीं? नहीं। तो कैसे घर का सर्कल कैसे चल रहा है, गुजारा कैसे हो रहा है, कैसे निज़ाम चला रही है? बस आप जैसे बहन भाई मेरे हेल्प कर देते हैं और कुछ मैं कोठियों में काम वाम कर लेती हूँ। सही है। तो कोठियों में काम करके कितना मतलब कमा लेती हैं? क्या मतलब आज फिर मीडिया पे आने का क्या ज़रूरत पेश आई है आपको? अगर कोठियों में काम करके आप कमा लेती हैं, घर का सर्कल चला रही हैं? नहीं अफोर्ड हो पा रहा ना, 3-4 माह का तो किराया है मेरे घर का। अच्छा। मतलब मैं यही कह रही हूँ कोई भाई मुझे देख रहा है, कोई बहन देख रही है मेरी हेल्प करे, बस यही कह रही हूँ। तो वो मतलब जो किराया है इस मकान का, इस घर का, कितना किराया दे रही है? 6,000 रुपये दे रही हूँ। 6,000? जी। और कितने महीने का किराया जो है ना वो रहता है? 4-5 माह का है। 4-5 माह का। तो 4-5 माह का किराया रहता है। अब सोशल मीडिया पे आने का मकसद क्या है? लोगों के सामने आई हैं, ठीक है, ज़िंदगी बड़ी तलख है, एक बंदे के पास आई, दूसरे के पास आई, फिर उसके बाद बेटियां पैदा हुई, वो छोड़ के चला गया, अब बेघर हैं, बेसहारा हैं। अब यही कह रही हूँ कि कोई अच्छा सा मतलब कोई काम मुझे घर बैठी को मिल जाए, मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी बना लूँगी और खुद घर का खर्चा भी अफोर्ड कर लूँगी। सही ये कोई भाई हेल्प कर सकता है तो मेहरबानी उसकी। सही हो गया। तो आप ये चाहती हैं कोई काम आता है आपको, कोई मतलब कोई महारत हो किसी चीज़ में, सिलाई में या किसी और काम में? भाई तलीम मेरी नहीं है और सिलाई मुझे आती नहीं है। सही है। उसके अलावा जो कोई मतलब काम वाम है तो बता दें आप, मैं कर लूँगी, मसला नहीं है। सही है। तो क्या आप फिर चाहती हैं कि लोग आपको कैसा कोई काम करवा के दें? अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा को देखने वाला अगर वो चाहता है कि आपकी हेल्प हो जाए, आप जनाब अपनी छोटी छोटी, अब 3 माह की नाज़रीन ये बेटी है, तो फिर लोगों के घरों में काम कैसे करते हैं? बड़ी बेटी पकड़ लेती है इसको। बड़ी बेटी को साथ लेके जाती हैं? जी। वो इसको संभालती है, जी। आप लोग घरों में काम करती हैं? जी। जी। तो घरों से कितना पैसे कमा लेती हैं? यही एक घर जो है 3-4 हज़ार दे देता है। सही है। कितने घरों भी में काम इतने कर का रही हैं? 2 घर का भी तो कर रही, छोटी सी है इसलिए। अच्छा, इस बेटी की वजह से 2 घरों में ये काम कर रही हैं और तकरीबन 4,000 एक घर से मिलता है, 2 घरों का काम 8,000 रुपये, 6,000 किराया। तो बाकी चीज़ें फिर कैसे मैनेज होती हैं? किराया इसी वजह से नहीं दिया गया? जी, इसीलिए तो 2 माह का बिल वगैरह है, तो 4 माह 5 माह का किराया है। अच्छा, तो आप बता रही थी कि बिजली भी काट दी गई है आपके घर की? क्योंकि वो बिल नहीं ना दिया इसलिए मीटर काटे गया। तो आपने उनको बताया नहीं? मतलब मीटर आपका अलग लगा हुआ था घर का? जी। जी। इनके घर का मीटर उतार लिया गया है, काट लिया गया है और उसके बाद ये इस वक्त अपनी बेटियों को लेके बेसहारा बैठी हुई हैं और ये चाहती हैं कि अगर कोई साहिब हैसियत शख्स आपको, अगर कोई आपको कोई कैंटीन, कोई काम, कोई दुकान, कोई छोटा मोटा काम शुरू करवा देता है तो कर लेंगी? जी कर लूँगी, बिल्कुल कर लूँगी। जो कोई बहन भाई देख रहा है मुझे तो ये तो अल्लाह पाक उसको बहुत ज़्यादा देर नेकी होगा मेरे लिए। कर लूँगी, अपनी बच्चों का मुस्तकबिल भी बना लूँगी और साथ में काम कर लूँगी। कैसे मुस्तकबिल बना लेंगी? मेरी बेटी पढ़ जाएगी, मेरी बेटी को बहुत शौक है पढ़ने का, बड़ी तो दुकान का बेटी की पढ़ाई से क्या ताल्लुक?
यही है कि पैसे आएंगे तो फिर मैं ट्यूशन डाल दूंगी, कहीं अकेडमी डाल दूंगी, पढ़ेगी वो बच्चा। तो नाज़रीन ये देख लें कि ये सारा मामला है और ये चाहती हैं कि अगर कोई छोटा मोटा काम, कोई छोटी मोटी कैंटीन या दुकान टाइप कुछ भी जो है ना वो मुझे शुरू करा दिया जाए तो मैं अपनी बेटियों को घर बैठ के जो है ना वो पाल भी सकती हूँ, पढ़ा भी सकती हूँ। सारा मामला है। 7 साल की एक बेटी है, दूसरी ये छोटी सी बेटी है जो इनकी गोद के अंदर है। और अब इस बेटी का भी क्या कसूर है बेचारी का, इसको क्या पता कि वो बदबख्त इंसान है जो मेरा बाप था वो मुझे छोड़ के चला गया। अच्छा, सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी, मतलब समझ नहीं आती। तो अगर कोई शख्स कहता है कि मैं आपके सारे मामलात को सुधारता हूँ, आपसे शादी कर लेता हूँ, तो क्या उसे शादी कर लेंगी? भाई कहता सभी हैं, पहले मेरे घर की मुश्किलें आसान करे, फिर उसके बाद सोचूंगी मैं। सही है। जो मैंने किसका देना लेना सब कुछ करे, फिर मैं जाके सोचूंगी कि मेरे बच्चों को सहारा मिल रहा है तो मैं चलो कर लेती हूँ। सही है। और भी कोई लेना देना है या सिर्फ यही है, मतलब मकान का किराया और उसके बाद बिजली का मीटर? वो मैंने एलडी किस्तों पे ली थी, वो मैंने अब बेच दी है। ठीक है। एलडी क्या मतलब? एलसीडी जो होती है। अच्छा, एलसीडी ली थी। हाँ, तो वो मैंने बेच दी है। सही है। तो वो घर बेच के घर का खर्चा खुर्चा अफोर्ड करती थी, अभी उसकी किस्त वगैरह जाती है। अच्छा, किस्त देनी है अभी भी। हाँ। तो खैर ये नाज़रीन इनके मामलात हैं। और बहुत से लोग जो है ना वो फ्रॉड भी कर रहे हैं, वो सिर्फ झूठ बोल देते हैं मीडिया पे आके। तो इस तरह का कोई मामला तो नहीं है? नहीं भाई, इन चीज़ों से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जो कोई कर देगा तो मेहरबानी, ना करेगा तो भी मेहरबानी, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं है। चलिए खैर नाज़रीन, ये जी कहानी है इनकी, ये आपने स्टोरी इनकी सुनी सारी। ये छोटी सी बेटी है। अब ये इस बेटी को मुझे नहीं समझ आता इस मुल्क के इस हालात में, इस महंगाई में, इस दौर के अंदर कैसे इस बच्ची का क्या मुस्तकबिल है। और उसके बाद जो 7 साल की बेटी है दूसरी, वो बेचारी इसको संभाल रही है, वो स्कूल नहीं जाती, वो पढ़ नहीं सकती, वो क्या माशरे में क्या करेगी वो इस माशरे की। तो ये जी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि इस बहन का कोई सहारा बन जाए, इसका कोई जो है ना घर का ख़र्चा अफोर्ड, दूसरे मामलात जो हैं ये ज़्यादा नहीं है। अगर आप में से अगर 100 बंदा हज़ार रुपया जो हेल्प कर दे ना इनकी, तो मैं समझता हूँ कि अगर 100 बंदा हज़ार रुपये अगर इनकी हेल्प करता है तो इनके जो है ना घर का बिल, किराए और जो भी किस्त वगैरह रहती है, ये सारी चीज़ें इनकी जो है ना हो जाएंगी। और उसमें मेरा ख्याल कुछ पैसे बच के ये अपना छोटा मोटा स्टॉल भी बना सकती हैं।